तो यूपी में 8 तारीख से धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। इसको लेकर के सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। धार्मिक स्थलों को कोरोना से बचने के लिए अपील करनी होगी, साथ ही स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं है उन्हीं को प्रवेश एक बार में होगा। 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मूर्तियों को छूने की अनुमति नहीं होगी। प्रसाद वितरण नहीं होगा। सामूहिक गायन पर भी पाबंदी रहेगी। अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर इस्तेमाल करना जरूरी होगा। थर्मल स्कैनर लगाना अनिवार्य है। एसी चलाए जा सकते हैं, लेकिन तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच होना चाहिए। जो धर्मस्थल के लिए, जो कार्यालयों के लिए, जो मॉल्स के लिए, जो रेस्टोरेंट्स के लिए और जो होटल्स के लिए जारी किए हैं, उन कॉमन बिंदु यह है कि फेस कवर, मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। पहला बिंदु फेस कवर और मास्क का है। किसी भी अनलॉक 1 के अंतर्गत जो छूट दी गई है, परिसरों में बिना मास्क या फेस कवर का कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में नहीं रहेगा, चाहे वो वहां की प्रबंधकीय व्यवस्था में हो, चाहे वो वहां का कर्मचारी हो, चाहे वो वहां का आगंतुक हो, चाहे वो वहां का श्रद्धालु हो, चाहे वो होटल का रेजिडेंट हो, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आया हो। प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर यथासंभव 6 फीट की दूरी जो है, 2 गज की दूरी अवश्य बनाकर रखेंगे। वो यूपी में 8 तारीख से शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट भी खुलने वाले हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने इनके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन जगहों पर सीसीटीवी काम करते होने चाहिए। साथ ही डिजिटल लेन देन की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। सभी का थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगा। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं है उन्हीं को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा। किसी वृद्ध, गर्भवती महिला या गंभीर बीमारी वाले कर्मचारी को काम करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। होटल या रेस्टोरेंट में भीड़ भाड़ वाला कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकता है। रेस्टोरेंट में 50% क्षमता से ही ग्राहक बिठाए जा सकते हैं। रुक कर लेते हैं कोलकाता का। कोलकाता में खास तरह की मिठाई की खूब बिक्री हो रही है। दावा किया जा रहा है कि यह मिठाई और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ऐसे में इसे खरीदने वालों की लाइन लगी रहती है। कोलकाता से ये इंटरेस्टिंग पूजा मेहता की रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की बात करें और मिठाइयों का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बंगाल की ट्रेडिशनल मिठाइयां संदेश, रसगुल्ला या फिर मिष्टी दोई, ये इतने ज्यादा प्रसिद्ध है शायद इसलिए जब लॉकडाउन के दौरान सारे राज्यों में सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज चल रही थी, एकमात्र पश्चिम बंगाल में मिठाइयों की दुकान खुली रहती थी। और जब अब अनलॉक 1.0 शुरू हो चुका है और सबको कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ना है, यहाँ पर दक्षिण कोलकाता के बलराम मल्लिक के मिठाई दुकान में एक इनोवेटिव मिठाई सामने आई है। इसका नाम है इम्यूनिटी बूस्टिंग संदेश। संदेश ये ऐसा कोई मैसेज नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशनल मिठाई है बंगाल की जिसे छेना से बनाया जाता है। और हम आपको दिखाते हैं, ये है इम्यूनिटी संदेश। खास करके इस वक्त को मद्देनजर रखते हुए इस मिठाई को बनाया गया है। इसमें कोई भी चीनी या फिर स्वीटनर नहीं डाला गया है, इसलिए ये काफी ज्यादा हेल्दी है। इसमें सिर्फ हनी का इस्तेमाल किया गया है। और आपको बता दें, जितनी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाली स्पाइसेस होती है उसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। जैसे हल्दी डाली गई है, इसमें केसर डाला गया है और उसके अलावा इलायची डाली गई है और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया गया है। और फिलहाल ये कहना है कि जब से ये मिठाई इंट्रोड्यूस हुई है, कोलकाता के लोगों में काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सुबह जब ये लोग रखते हैं इस रैक पर इस मिठाई को, दोपहर तक ये खत्म हो जाती है। फिलहाल जो लोग हैं सुनकर दूर दराज से आते हैं और खरीदने और देखने कि आखिरकार इम्यूनिटी संदेश कैसा दिखता है और कैसा है स्वाद में। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स शौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.